नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम ट्रूथ न्यूज़। साल 2026 का पहला और बेहद चर्चित चंद्र ग्रहण आज 3 मार्च 2026 मंगलवार को लग रहा है। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है, बल्कि फाल्गुन पूर्णिमा और होली के अवसर पर पड़ने वाला एक विशेष खगोलीय संयोग है। जब त्योहार और ग्रहण एक ही दिन पर आ जाएं, तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? सूतक काल कब से शुरू होगा? ग्रहण कितने बजे समाप्त होगा? होली 3 मार्च को खेलें या 4 मार्च को? होलिका दहन किस दिन करना उचित रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है? 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता है। इस दौरान चंद्रमा हल्का लाल दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। खास बात यह है कि यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिस दिन पूरे भारत में होली मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह संयोग दुर्लभ माना जाता है। साल 2026 में दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को पड़ेगा, लेकिन 3 मार्च वाला ग्रहण अधिक चर्चा में है क्योंकि ये होली के दिन है। ग्रहण का सही समय भारतीय समय अनुसार ग्रहण प्रारंभ दोपहर लगभग 3:20, ग्रहण समाप्त शाम लगभग 6:47। हालांकि भारत में चंद्रमा शाम के समय दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ यह ग्रहण चंद्रोदय के समय आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच होगा। जैसे ही चंद्रमा पूर्व दिशा में उगेगा, वह पहले से ग्रहण की अवस्था में होगा। मोक्ष काल यानी ग्रहण समाप्ति का समय लगभग 6:47 बजे रहेगा। सूतक काल कब से? चंद्र ग्रहण में सूतक काल लगभग 12 घंटे पहले शुरू माना जाता है, इसलिए 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 बजे से सूतक काल प्रभावी रहेगा और यह ग्रहण समाप्ति तक चलेगा। सूतक काल को धार्मिक दृष्टि से अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कुछ सावधानियां रखने की परंपरा है। ग्रहण के दौरान क्या न करें? किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य टालें। पूजा पाठ और मूर्तियों का स्पर्श न करें। भोजन पहले से बनाकर रखें। खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र डालना शुभ माना जाता है। सुई, कैंची, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें और घर के भीतर रहें। ध्यान रखें, ये परंपरागत मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक रूप से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना भी आवश्यक है। होलिका दहन कब करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। सामान्यतः पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में अग्नि प्रज्वलन और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसीलिए कई विद्वानों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की रात भद्रा काल समाप्त होने के बाद करना उचित रहेगा। यदि किसी स्थान पर ग्रहण के बाद समय अनुकूल हो, तो वहां ग्रहण समाप्ति के पश्चात भी दहन किया जा सकता है। रंगों वाली होली कब खेलें? आमतौर पर होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, लेकिन 3 मार्च को सुबह से सूतक रहेगा और शाम को ग्रहण। इसी कारण कई पंचांगों के अनुसार रंगों की होली 4 मार्च 2026 को खेलना अधिक शुभ माना जा रहा है। 4 मार्च को कोई ग्रहण नहीं होगा और वातावरण शुद्ध माना जाएगा। भारत में कहाँ दिखाई देगा? पूर्वोत्तर भारत जैसे कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल आदि क्षेत्रों में यह दृश्य अधिक स्पष्ट हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में चंद्रोदय के समय आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। राशियों पर प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है। सिंह राशि वालों को संयम रखने की सलाह दी जाती है। कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के समय मंत्र जाप, ध्यान और सकारात्मक सोच रखने से मानसिक शांति बनी रहती है। ग्रहण के बाद क्या करें?
ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें, घर में साफ सफाई करें, मंदिर के द्वार खोलें। दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। विशेषकर सफ़ेद वस्तुओं का दान चंद्र ग्रहण के बाद शुभ माना जाता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक सोच दोनों के संतुलन के साथ इस दिन को बिताएं। अगर आप अपनी राशि पर इसका प्रभाव जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राशि लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और PM ट्रुथ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।